इसलिए यदि गौहत्या करा के, गौमांस बेच के हम कोई विश्व कल्याण नहीं कर सकते। हम इस पाखंडवाद का विरोध करते हैं। इनने 250 करोड़ चंदा लिया है, हमने वोट आज तक दिया तो इसी को दिया, भाजपा को, लेकिन भाजपा ने हमें आहत किया है। मैं एक साधु हूं और मैं कहना चाहता हूं कि पाखंडियों, तुम्हें चैलेंज है। तुम गौमांस बेच करके कांग्रेस को तुम गालियां दे रहे थे, तभी तुमको हम लोगों ने सत्ता में प्रतिष्ठित किया था, लेकिन जब तुमको प्रचंड बहुमत दिया तो तुमने भी गौमांस बेचा। शर्म करो गद्दारो, तुम हो ही नहीं नेता लायक, भाग जाओ सब अपना झोला उठा के। अखिल भारतीय परिव्राजक दयाशंकर दास, पूरे देश में हम भगवान विश्वनाथ के उपासक हैं। हमारी सनातन संस्कृति का उद्देश्य विश्व कल्याण है, आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण है। और हमारा धर्म कहता है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए हम चाहते हैं कि मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हो और सदाचार की प्रतिष्ठा हो। सदाचार के विरुद्ध जो आचरण करे उसको संस्कार शालाओं में भेजा जाए और दंड पुरस्कार की व्यवस्था विचार स्वायत्तता से स्थापित की जाए। शास्त्र विधि का जो उल्लंघन करे उसे अपराधी सिद्ध किया जाए, इसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि अपराधियों के हाथ में सिस्टम है। मैं स्वयं यहाँ पंक्ति में खड़ा रहा 7 दिन तक। समय से पहले जब कचहरी का गेट खुलता था, उससे पहले वहां 100 मजदूर खड़े हो जाते थे डीएम कार्यालय पे। और जब हम यहाँ चुनाव लड़ने आए थे गोरक्षा के लिए, भारतीय जवान किसान पार्टी हमने बनाई, 543 प्रत्याशी खड़े किए थे साधु संत, लेकिन अधिकांश हमारे पर्चे खारिज कर दिए गए। ये व्यवस्था पूरी एक कंपैक्ट यूनिट है, एक गिरोह बना हुआ है गद्दारों का, जिसमें राज सत्ता, धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता एक गिरोह बंदी के साथ समाज का शोषण कर रहे हैं, भय आस्था प्रलोभन के माध्यम से। ये जो धर्मात्मा दिखने वाला समाज है, जो हर हर महादेव का नारा लगाने वाला समाज है, अगर इतना बड़ा समुदाय विश्व कल्याण की भावना रखता है तो क्यों विरोध नहीं करते इन पाखंडियों का कि गौ हत्या करा के, गौमांस बेच के विश्व का कल्याण होगा क्या? माना कि तुम विश्व गुरु हो, हम तुम्हारे शिष्य हैं, और तो हमें गौमांस खिला के हमारा कल्याण कर सकते क्या? आज धरती उजड़ रही है, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था है, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि आज जो गरीबी है उसका कारण है ये जो हमारा मुट्ठी भर व्यक्ति के हाथ में सार्वजनिक संपदा चली गई है। ये जो पूंजीवाद प्रभावी हो चुका है। नहीं तो पृथिव्याम तृणी रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़हि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधेयते। ये गंगा यमुना नर्मदा ये भारत की लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन। लेकिन आज तुम अपना सीधा सीधा प्यास नहीं बुझा सकते गंगा में जाके, झक मरा के तुम्हें 20 रुपए लीटर पानी खरीदना पड़ेगा। तुम्हारा जलाधिकार छीन लिया, तुम्हारा अन्न विषाक्त कर दिया। आज पंजाब से कैंसर ट्रेन चल रही है बीकानेर, कारण केमिकल रिएक्शन। कौन है जिम्मेदार? यही भ्रष्ट तंत्र, यही नेता, यही ब्यूरोक्रेट्स, यही आईएएस, ये आईपीएस, ये नेता, ये जुमलेबाज, ये पाखंडी, ये कांग्रेस, ये भाजपा। 76 साल में इनने सिर्फ देश का खून पिया है, बकवास करते हैं विकास के नाम पर। चरित्र का पतन कर दिया, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, बुराइयां बढ़ा दी, बीमारियां बढ़ा दी। बताओ कहां न्याय है, कहां रोजगार है? बोलिए, सही है या गलत? बोलो जनता, बोलो सही है गलत? बोलिए, सही है कि गलत बात? सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। बोलो बच्चों, सही बात है कि गलत बात? सही बात। यदि ये बात सही है तो बोलिए, क्या चाहिए देश को? पाखंड चाहिए कि हमें जनता को परिवार मूलक प्रबंधन चाहिए? ये लड़ाई झगड़ा ये सारे दल चोरों चक्कों के बन गए हैं। इनने उसको रणिया पुतिया में लगे हुए, जैसे छिनाल औरत नहीं लड़ती, तू छिनार, वो कहती तू छिनार। ऐसे राजनेता कहते तू चोर, वो कहते तू चोर, वो कहते तू घोटालेबाज, वो कहते तू घोटालेबाज। अरे इन घोटालेबाजों से, इन चोर डकैतों से इस व्यवस्था को निकालो। तीन समारत देश को सती संत और सूर, और 3 बिगाड़त देश को कपटी कायर क्रूर। ये कपटी कायर क्रूर लोग व्यवस्था पर हावी हो चुके हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं समस्त मानव सभ्यता से कि निर्भीकता के साथ सती संत और सूरवीरों को आगे आना चाहिए। ये जो पापी पाखंडी चरित्रहीन लोग जो काबिज हैं व्यवस्था में, राज सत्ता, धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता, तीनों कंपैक्ट एक गिरोह बना हुआ है। इस गिरोह को, इस मिथक को तोड़ना होगा और युवाओं को जागृत होना होगा, इसकी आवश्यकता है। आज ये हमारी मातृशक्ति, कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा शराबी बने, कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा कबाबी बने, अपराधी बने। चाहती क्या माँ? लेकिन कोई माँ नहीं चाहती। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, यदि आप मेरे घर के मुखिया हो, 140 करोड़ के आप मालिक हो, पेरेंट्स हो, अभिभावक हो, क्योंकि नेता को परिवार का अभिभावक माना गया है, और अभिभावक के अंदर ये दिल होना चाहिए कि हम पूरे समाज को परिवार मूलक प्रबंधन दें।
वहां कोई अपना पराया नहीं होता, उसके लिए फिर सब कुछ अपना होता है। यदि ऐसा नेतृत्व नहीं है देश में तो हम इस अयोग्य नेतृत्व को नकारते हैं और आह्वान करते हैं सच्ची मानसिकता की माताओं बहनों का। हम चाहते हैं कि यदि राम मंदिर बनाने के बाद यदि राम के चरित्र पर शिक्षा में परिवर्तन नहीं आया, हमारे बच्चों के चरित्र निर्माण में रामत्व का विकास नहीं हुआ, तो कोई अर्थ नहीं ऐसे राम मंदिर का। इसलिए यदि गौहत्या करा के गोमांस बेच के हम कोई विश्व कल्याण नहीं कर सकते। हम इस पाखंडवाद का विरोध करते हैं। इनने 250 करोड़ चंदा लिया है, हमने वोट आज तक दिया तो इसी को दिया, भाजपा को, लेकिन भाजपा ने हमें आहत किया है। मैं एक साधु हूं और मैं कहना चाहता हूं कि पाखंडियों, तुम्हें चैलेंज है। तुम गोमांस बेच करके कांग्रेस को तुम गालियां दे रहे थे, तभी तुमको हम लोगों ने सत्ता में प्रतिष्ठित किया था, लेकिन जब तुमको प्रचंड बहुमत दिया तो तुमने भी गोमांस बेचा। शर्म करो गद्दारो, तुम हो ही नहीं नेता लायक। भाग जाओ सब अपना झोला उठा के। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। पूछो पब्लिक से। बोलो। साफ हुई है, अच्छा बोल रहे हैं। माँ गंगा कितनी साफ हुई है? 20,000 करोड़ खा गए। क्या माँ गंगा? माँ गंगा